हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी को गुंजन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। इसके पहले जो हम लोग लास्ट टाइम जो टॉपिक चलाए थे उस टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जस्ट उसी को आगे देखते हुए आज हम सिलेक्शन किए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो वीडियो स्टार्टिंग करने के पहले प्लीज़ जो भी चैनल को देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसमें इंटर करने से पहले उसके बारे में थोड़ा थियोरेटिकली के माध्यम से हम लोग जान जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है क्या और किस लिए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी कि पहले इस टॉपिक को थोड़ा ब्रेकअप करके इनका स्प्लिट करके देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट का मतलब होता है कि काम पूरा फिनिश। ठीक है, कंटिन्यूअस यानी कि जो काम फिनिश हुआ है, तो यानी कि कितने समय से वो समय कितना खींच रहा है। ठीक है, वो ये दोनों को कंबाइन करके वो बनाता है। तो यानी कि अब इसका मतलब क्या होगा कि जब हम कोई भी काम कर रहे हैं ना तो समय के साथ इसमें बोध करता है। ठीक है, यानी कि हम 2 साल से बोकारो में या जहानाबाद में हम रह रहे हैं, यानी कि रह रहे हैं कितने साल से, 2 साल से। तो टाइमिंग क्या होगा, तो इसमें जो हम भी काम कर रहे हैं तो काम करने के साथ साथ हमारा टाइम का यहाँ पे संबोधित करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसका पहचानने का नियम लिखा है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। अगर ढेर सारी बात हमें एक पेज में दिया रहे तो हमें कोई बोले कि उसको हमें पिक आउट करना है, यानी कि फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। तो हमें ये इसका पहचानने का नियम पता रहेगा तब उसे आसानी से फाइंड आउट कर सके। तो ये क्या है इसका पहचानने का, जिस वाक्य क्रिया के अंत में, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, जिस वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ, ठीक है मैंने क्या बोला था, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहता है तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे जो टॉपिक में जो हम स्प्लिट करके हम बोले सेम उसी में है। जो काम हमारा चल रहा है तो समय के साथ इसमें संबोधित करता है। ठीक है, बस ये हुआ। ये तो इसका पहचानने का हम लोग नियम देख लिए। अब ये पहचान जाएंगे, कितने सारे एग्जाम्पल देगा तो उसमें हम पहचानने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इसके बाद एग्जाम्पल को हमें सोल्यूशन भी तो करना है, उसे बनाना भी है। तो इसके जैसे में सेंटेंस में जो फॉर्मेट होता है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो इसको एक एक पार्ट्स को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख के आपके सामने ऑन कैमरा देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, बस ये तो लिख दिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि सिंपल वाक्य, इसमें कुछ भी नहीं निगेटिव अफर्मेशन करना है, कुछ भी नहीं, एकदम जस्ट लाइक ए सिंपल। यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, यानी कि सिंपल वाक्य जैसे में हो गया। यानी कि मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, सिंपल, इसमें निगेटिव इंट्रोगेटिव का कुछ भी नहीं, हमको इसमें मार्किंग चाहिए। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो गया, सिंपल एक वाक्य हो गया। तो इसमें वही हमारा इंडिकेट करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर लंबा होता है, एग्जाम्पल लंबा होता है, लेकिन स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग से एक एक पार्ट्स को हम लोग देखते जाएंगे ना तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होता है। तो आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, बस यहाँ पे देखते जाना है ऑन कैमरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम, सिंस ऑब्लिक
4 प्लस टाइम। ओके, बस ये होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसमें एक एक पार्ट्स को यहाँ पे इंडिकेट करके आपको मैं दिखाते जाऊंगा। सब्जेक्ट, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। हैज और हैव, तो पहले हम एग्जाम्पल में जाने से पहले इसके बारे में जान जाते हैं कि हैज किसके साथ यूज करते हैं, हैव किसके साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो हैज का यूज वहां पे होता है। ठीक है, हैज का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई भी सिंगुलर पर्सन हो, यानी कि सिंगुलर यानी कि ही सी इट, एनी सिंगुलर नेम, एनी सिंगुलर नेम यानी ओनली वन नेम, उसके साथ कौन सा यूज करेंगे, हैज। ठीक है, और फिर इसके बाद जो हैव आता है, हैव के साथ हम क्या यूज कर सकते हैं, जितनी प्लूरल नेम हो गया, यानी कि आई बी यू दे, तो ये सब के साथ किसका यूज करेंगे, प्लूरल का यूज करेंगे, किसका, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, हम एक पहले भी जो पर्सन वीडियो चलाए थे उसमें भी इसका हमने इंडिकेशन पूरा किया था, तो ये तो देख लिए। तो एक अब इसमें क्या आता है, सिंस ऑब्लिक फोर, तो अब सिंस किसके साथ यूज होता है, फोर किसके साथ यूज होता है। तो सिंस के बारे में देखते हैं कि सिंस क्या होता है, कि जब हमारा टाइम फिक्स है, यानी कि हम सोमवार से एक कहानी लिख रहे हैं, तो सोमवार क्या हुआ, हमारा टाइमिंग हो फिक्स होता है, तो उसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सिंस का वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि उसको अगर ट्रांसलेट करना हो तो व्हेन एवर आवर टाइम इज फिक्स देन वी विल यूज सिंस वर्ड। ठीक है, यानी कि 2005 से सुबह से ये सब क्या हो गया, हमारा टाइमिंग फिक्स है। और फोर का क्या यूज होता है, कि जब हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं हो, जैसे में 2 वर्षों से, ठीक है, यानी कि 2 दिनों से, 5 दिनों से, तो ये सब क्या, हम टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, फोर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक तो देख लिए यहाँ तक, हैज हैव का देख लिए, सिंस फोर का देख लिए, और टाइम देख लिए, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। ठीक है, अब इतना आसानी से देख सकते हैं कि बोर्ड पे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं इसके आगे जो बढ़ूंगा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी कि स्ट्रक्चर के नीचे शॉर्ट करके आपको दिखाऊंगा कि, ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि हम लोग सुबह से एक कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, हम लोग सुबह से एक कहानी लिख रहे हैं, तो बस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे हमें देखते जाना है। हम लोग यानी कि कहानी कौन लिख रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, कहानी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और लिखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो सब देखना है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में कहता है कि हम लोग, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है। ठीक है, बी। अब बी के साथ ए तो सब्जेक्ट हो गया, अब क्या है, हैज ऑब्लिक हैव, तो हम कौन सा यूज करेंगे, बी तो प्लूरल फॉर्म है, तो इसके साथ हम हैव का यूज करेंगे, बी हैव, और बीन है तो बीन साथ में लगा देंगे, बी हैव बीन। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, वर्ब का फोर्थ रोल, यानी कि इसमें लगाना है ING लगाना है, तो वर्ब कौन सा हो गया, लिखना वर्ब हो गया, तो लिखना क्या होता है, राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, तो राइटिंग क्या होगा, वर्ब फोर हो गया, तो बी हैव बीन राइटिंग, फिर कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है ना, एक कहानी, बी हैव बीन राइटिंग यहाँ पे इसलिए वर्ब फोर के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट, राइटिंग अ स्टोरी, STORY, स्टोरी, यहां तक हो गया ऑब्जेक्ट के बाद। अब इसके बाद क्या है, सिंस ऑब्लिक फोर,
तो हमारा टाइमिंग क्या है, सुबह से है, तो सुबह क्या है, हमारा टाइमिंग फिक्स है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। सिंस ये हो गया। अब फिर इसके बाद सिंस कब से, यानी कि सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। बस हमें खाली स्टार्टिंग में एक अफर्मेटिव में दिक्कत होता है, उसका स्ट्रक्चर के अनुसार वैल्यू पुट करना, बाकी उसके आगे फिर कुछ दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ कर दिए हम लोग, सुबह से एक कहानी लिख रहे हैं, वी हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं सिंगुलर फॉर्म में। राम 2015 से दिल्ली में रह रहा है। दिल्ली में रह रहा है। राम 2015 से दिल्ली में रह रहा है, तो अब इसको भी हम लोग देखते हैं। राम क्या है, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट क्या होता है राम का, RM, राम लिख दिए। अब इसके साथ है हेल्पिंग वर्ब, तो राम क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, तो इसके साथ हैज का यूज करेंगे, राम हैज। फिर बीन लगाएंगे, बीन, राम हैज बीन। और वर्ब है, तो वर्ब कौन सा होगा, रहना, तो रहना का वर्ब फॉर्म क्या होता है, यानी कि ING, लिविंग, राम हैज बीन लिविंग, लिविंग। राम 2015 से दिल्ली में रह रहा है, राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली, इन दिल्ली। अब यहां तक हमारा ऑब्जेक्ट तक हो गया, फिर कौन सा यूज करना है, सिंस और फॉर यूज करना है। ठीक है, तो हम सिंस और फॉर में हमें टाइमिंग क्या है, 2015 से थे, यानी फिक्स है टाइमिंग, ये भी फिक्स है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस 2015। ठीक है, हो गया। अगर आपको फोर कोई एग्जांपल लेना है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। राम 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, तो राम हैज बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। इसका आप ये भी देख सकते हो आसानी से। ठीक है, ये आपका इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का। फिर इसके बाद अब मैं इसको रब करके आपके सामने कैमरा पे दिखाऊंगा नेगेटिव सेंटेंस का, कि उसमें क्या चेंजिंग है। तो इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं है, कि सब्जेक्ट प्लस है प्लस नॉट प्लस बीन, इसमें सिर्फ इतना डाल देना है, बीच में खाली नॉट डाल देना, बाकी सबके सेम की सेम ही रहेगा। ठीक है, निगेटिव कर देना है। तो अब मैं इसके आगे निगेटिव सेंटेंस का यहाँ पे इंडिकेशन कर रहा हूं। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ठीक, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस, यहीं पे हमको सिर्फ निगेटिव लगा देना, नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम।
ठीक है, ए है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। देख लिए, ये आप देख सकते हैं आसानी से, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत बीच में निगेटिव डाल देना है, बस इतना ही आपको रहेगा। अब इसके आगे इसके माध्यम से आप देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल कैसे सोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल, वे लोग दो वर्षों से इस मकान में रह रहे हैं। सॉरी, वे लोग इस मकान वे लोग 2 वर्षों से इस मकान में, यहां पे क्या डाल देना है, नहीं रह रहे हैं। ठीक है, ये आपका निगेटिव का हो गया, वे लोग 2 वर्षों से इस मकान में नहीं रह रहे हैं। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, दे के साथ क्या लगेगा, दे हैव, इसके बाद निगेटिव है, निगेटिव लगा देंगे। दे हैव नॉट, बीन है तो बीन लगा देंगे। देखिएगा, एक एक वर्ड स्टार्टिंग से देखते जाएंगे और एग्जाम्पल को हम लोग सोल्व करते जाएंगे। दे हैव नॉट बीन, यहां तक तो हो गया। अब भर फोर कौन सा है, रह रहे हैं, तो रहना क्या होता है, लिविंग। भर फोर क्या होगा, लिविंग होगा, लिविंग। लिविंग के बाद क्या है, इस मकान में, तो इस मकान में क्या होगा, इन दिस बिल्डिंग, या हाउस भी लिख सकते हो, इन दिस हाउस या बिल्डिंग। ठीक है, कब से, 2 वर्षों से, तो इसमें हमारा टाइमिंग फिक्स नहीं है ना, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, 4 2 years, बस यही आपका है। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस या बिल्डिंग फॉर 2 years, ये आपका निगेटिव है। कहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में निगेटिव लगा देना। बाकी स्ट्रक्चर के अनुसार हमें इसे सोल्व करते जाना है। ठीक है, मैं इसमें 2 एग्जाम्पल नहीं दूंगा क्योंकि उसमें भी 2 दे दिए थे, तब यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब एक सिंस का है, तो सिंस कब लगाते हैं, जब टाइम हमारा फिक्स हो तब। अब सिंगल एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो हम अफर्मेटिव में भी सिंगल एग्जाम्पल लिए थे। ए है इसका नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसके बाद आता है कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना रहेगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट फर्स्ट में है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड में है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका फर्स्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट चल जाएगा सेकंड में। यही इंट्रोगेटिव में इतना माइनर चेंज है। बस अब इसके आगे इंट्रोगेटिव का देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट में लेके आना है और सब्जेक्ट को सेकंड में लेके चल जाना है। तो ये क्या करेंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस
बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है जो ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इतना ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल किस तरह से हमें सोल्व होगा। मैं मंगलवार से एक किताब, नहीं यहाँ पे क्या इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में आपको क्या कि क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है किसी से। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या मैं मंगलवार से एक किताब पढ़ रहा हूँ, यानी कि क्या कर इसमें संबोधित होता है। यानी कि आप किसी से कुछ प्रश्न पूछते हो तो इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, यानी कि उसमें क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो आपको स्टार्टिंग में क्या लगाना है, क्या लगा देना है। ठीक है, क्योंकि क्या मैं मंगलवार से एक किताब पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मंगलवार से एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेशन है, तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो मैं क्या है प्लूरल फॉर्म में चला गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव फिर उसके बाद क्या है सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट लिखती है आई। फिर उसके बाद क्या है बीन, हैव आई बीन। फिर वर्ब का फोर्थ रोल है, तो वर्ब कौन सा है, पढ़ना, तो हैव आई बीन रीडिंग और एक किताब, यानी कि रीडिंग अ बुक। आप बोलोगे कि डायरेक्ट यहाँ पे अ बुक क्यों लिख दिए हैं, कि इसलिए ताकि ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब है। रीडिंग अ बुक, अब सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम है, तो सिंस ऑब्लिक फोर है कि टाइम के अनुसार लगाएंगे, तो समय हमारा क्या मंगलवार है तो फिक्स है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस। रीडिंग ए बुक सिंस ट्यूसडे, और यहाँ पे आपको लगा देना है क्वेश्चन मार्क, बस और कुछ नहीं है। हैव आई बीन रीडिंग अ बुक सिंस ट्यूसडे। फिर एक लेते हैं, क्या मोहन और सोहन क्या मोहन और सोहन 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन और सोहन 2 वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लेना है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लाएंगे, यहाँ पे कंफ्यूज है कि मोहन और सोहन है, तब बोलो कि ये तो सिंगुलर में आ जाएगा क्योंकि नाम है। तो हम ये भी बताए थे कि अगर एक से ज़्यादा नाम हो जाता है तो उस किस में कन्वर्ट होगा, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोहन और सोहन 2 नाम है ना, तो किस में जाएगा, प्लूरल में जाएगा। तो प्लूरल के साथ क्या लगता है, हमें हैव लगता है। ठीक है, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या सेलेक्ट करेंगे,
हैव मोहन और सोहन, तो लिखेंगे मोहन एंड सोहन है, मोहन एंड सोहन परीक्षा की तैयारी। फिर क्या है, वर्ब फोर है ना, तो तैयारी करना क्या होता है, वर्ब। इसका प्रिपेरेशन होता है, यानी कि तैयारी करना क्या, प्रिपेयर। तो है मोहन एंड सोहन प्रिपेयरिंग, वर्ब फोर हो गया, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द, किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर द एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे लिखना है, ये तो हो गया सिंस ऑब्लिक फोर, ऑब्जेक्ट हो गया कब से, सिंस ऑब्लिक फोर। तो कहाँ है, 2 वर्षों से, हमारा टाइमिंग क्या है, 2 वर्षों से। तो 2 वर्ष हमारा टाइम फिक्स नहीं है, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। तो हैव मोहन एंड सोहन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 years, 2 years, ठीक है। अब ए रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, उसके बाद एग्जाम्पल बनाने में हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारी कोशिश कि ऑन वीडियो ऑन कैमरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप तक पहुंचाने का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कंपलसरी जरूर करें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, इसका नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली चला जाए। धन्यवाद।